Hello students, this is Dr. Imran Khan. आज हम लोग युंग के एनालिटिकल थेरेपी पर डिस्कस करेंगे। युंग भी फ्राइड के साइको एनालिसिस से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन कुछ खास बिंदुओं पर उनका फ्राइड से मतभेद था और इस कारण उन्होंने अपना एक अलग चिकित्सा पद्धति, जिसे एनालिटिकल थेरेपी के नाम से जाना जाता है, को विकसित किया। युंग ने इस चिकित्सा विधि में रोगी के दमित लैंगिक इच्छाओं एवं उलझनों पर फ्राइड की तुलना में कम बल डाला। इसके बदले में उन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन पर अधिक बल डाला। व्यक्तिगता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने सेल्फ यानी अपने आत्मन के भिन्न भिन्न पहलुओं को एक साथ मिलाकर एक संगठित संपूर्णता विकसित करता है। युंग के अनुसार चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति को एक पूर्णतः संतुलित व्यक्ति बनाना होता है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि सेल्फ के विवेकपूर्ण पहलुओं को उसकी अंतर्दर्शी पहलुओं के साथ मिलाया जाए। उनका अंतर्दर्शी पहलू अचेतन में होता है, जिसे चेतन स्तर पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अंतर्दर्शी पक्ष अचेतन में दबा रहता है तब तक इसका संबंध व्यक्ति के व्यवहारिक एवं विवेकपूर्ण पहलुओं से नहीं जोड़ा जा सकता और व्यक्ति मानसिक रोग से छुटकारा नहीं पा सकता। अंतर्दर्शी पहलुओं को चेतन स्तर पर लाने के लिए युंग ने शब्द साहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण का सूत्रपात किया। ये दो टेक्निक्स हैं। इन दो टेक्निक्स के माध्यम से अंतर्दर्शी पहलू को जाना जा सकता है। ये दो टेक्निक्स का नाम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड ड्रीम एनालिसिस टेस्ट। जब दोनों तरह के प्रविधियों से व्यक्ति के सेल्फ का अंतर्दर्शी भाग चेतन पर आ जाता है तो रोगी अपने आप को एक विस्तृत एवं संपूर्णता के दृष्टिकोण से देखता है, जिससे उसमें मानसिक शांति एवं सामंजस्य विकसित होता है और समायोजनशील व्यवहार करने लगता है वह। इससे उसके मानसिक रोग के लक्षण धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सवाल उठता है कि एनालिटिकल थेरेपी में कितने चरण हैं? तो इसके निम्नलिखित 4 मुख्य चरण हैं। पहला चरण रोगी से उत्तम सौहार्द स्थापित करके उसके अचेतन की इच्छाओं एवं उलझनों को समझने की कोशिश करना। दूसरा, ऐसी इच्छाओं एवं उलझनों को जानने के लिए चिकित्सक शब्द साहचर्य प्रविधि तथा स्वप्न विश्लेषण की प्रविधि को अपनाता है। तीसरा, व्यक्ति के अचेतन की इच्छाओं और उलझनों का संबंध आत्मन के विवेकी पहलुओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए चिकित्सक द्वारा रोगी को पुनर्शिक्षा दिया जाता है ताकि वह रोगी अपनी समस्याओं के समाधान में सूझ विकसित कर ले और अंतोगत्वा उसमें इच्छा की उत्पत्ति हो जाए।
उसकी विल पावर डेवलप हो। चौथा चरण समापन का होता है, जिसमें धीरे धीरे चिकित्सक रोगी से अपना संपर्क तोड़ता है या धीरे धीरे कम करता है और अंतोगत्वा खत्म करता है। जहां तक एनालिटिकल थेरापी के एडवांटेजेस का प्रश्न है, तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हैं। पहला, इस टेक्निक द्वारा चिकित्सा में समय, धन और श्रम तीनों की तुलनात्मक रूप से बचत होती है। दूसरा, इस प्रविधि द्वारा प्रदत्त चिकित्सा का प्रभाव अधिक इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें रोगी के इंट्यूटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड को कॉन्शस लेवल पर लाकर रोगी में इंसाइट डेवलप किया जाता है, सूझ। तीसरा, इस टेक्निक पर इसलिए भी भरोसा अधिक होता है क्योंकि इसमें अचेतन की इच्छाओं को जानने के लिए केवल ड्रीम एनालिसिस का ही नहीं बल्कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का भी उपयोग किया जाता है। क्योंकि वर्ड एसोसिएशन एक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, इसलिए इसके निष्कर्ष को अधिक रिलायबल और वैलिड माना जाता है। इन लाभों के बावजूद एनालिटिकल थेरापी की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ परिसीमाएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, विश्लेषणात्मक चिकित्सा प्रविधि को साइकोसिस के रोगियों के उपचार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साइकोसिस एक गंभीर बीमारी है, गंभीर मानसिक रोग है। दूसरा, इस प्रविधि द्वारा रोगी के उपचार के लिए ये जरूरी है कि चिकित्सक विशेष रूप से प्रशिक्षित हो तथा उन्हें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट तथा उससे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने का पूरा ज्ञान हो, उसका पूरा एक्सपर्ट हो व्यक्ति। तीसरा, इस प्रविधि द्वारा किया गया अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका, जो इस बात का परोक्ष सबूत देता है कि इस विधि द्वारा संपन्न मनोचिकित्सा के परिणाम संतोषजनक नहीं थे। इस प्रविधि द्वारा किया गया चिकित्सा अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका, और चूंकि लोकप्रियता की कमी थी, इसलिए ये माना जाता कि ये प्रविधि, ये टेक्निक्स उतनी इफेक्टिव नहीं थी। स्पष्ट हुआ कि यूंग के विश्लेषणात्मक चिकित्सा में जहां एक और कुछ लाभ है, तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। धन्यवाद। समय अभाव के कारण बहुत शॉर्ट में मुझे इस पूरे लेक्चर को कंपाइल करना पड़ा। अगर विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं यूंग से रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट्स पर, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर्स। आई एम रेडी टू कोऑपरेट बिकॉज वी आर here for you. Thank you.